चंडीगढ़ की करते हैं हलाल सर्टिफिकेशन मामले में प्रशासनिक मशीनरी सक्रिय हो गई है। ये बड़ी खबर जिसके चलते एडीएम के नेतृत्व में औषधि विभाग ने महानगर में सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए छापा मारा। इस एक्शन से हड़कंप मच गया। औषधि विभाग की ओर से कई जगहों पर जांच के लिए नमूने लिए गए हैं। इस पर चिकन डिलाइट सूप है ये, और इस पर हलाल का उल्लेख है। खाद्य पदार्थों का मानकों का निर्धारण जो शीर्ष संस्था है वो FSSAI द्वारा होता है, जिसमें कहीं ऐसे प्रावधान नहीं है। इस तरीके से एक समानांतर व्यवस्था चल रही है हलाल को लेकर, जो कि उपभोक्ताओं में भ्रम की स्थिति पैदा करती है। इसके दृष्टिगत राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से इसके विक्रय, भंडारण एवं वितरण पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। जनपद अलीगढ़ में उसी के क्रम में कार्रवाई की जा रही है। बांदा में एक युवती ने शादी टूटने से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से आसपास हड़कंप मचा हुआ है। सौदे की दबंगई के चलते 22 साल की युवती ने शादी टूटने की वजह से ये कदम उठाया है। मामला बबेरू कोतवाली क्षेत्र का है। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। थाना बबेरू क्षेत्र के ग्राम दतौरा में एक 22 वर्षीय बालिका द्वारा आत्महत्या कर ली गई, जिसके शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया गया है। मृतका के पिता की तहरीर पर पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई की गई है। परिजनों द्वारा बताया गया कि मृतका की कहीं शादी तय हुई थी। रिश्ता टूट जाने के कारण उसने दुखी होकर के यह कदम उठाया है। बांदा में अज्ञात कारणों के चलते 18 साल की लड़की ने जहरीला पदार्थ पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की। लड़की को घर में बेसुध पड़ा हुआ देखकर परिवार वालों ने आनन फानन में जिला अस्पताल बांदा उसे भर्ती कराया, जहां पर लड़की का इलाज चल रहा है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के बोधीपुरवा गांव का है। खबर ललितपुर से है, जहां पर ताल बेघट पुलिस और एसओजी ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से चांदी के जेवरात और कैश समेत औजार और 3 बाइक बरामद कर ली गई हैं। पुलिस ने शातिरों को जेल भेज दिया है। शातिरों ने 15 नवंबर की रात ग्राम थाना गांव मोहल्ला आजादपुरा में घर में घुसकर चोरी की थी। है कि इन लोगों के द्वारा जगह जगह पर डेरे डालकर ये लोग रहते हैं और आसपास के गांव में भीख मांगने के बहाने ये लोग जाते हैं और वहां जाके सॉफ्ट टारगेट जो भी इनको होता है उसको ये चिन्हित कर लेते हैं। फिर रात में वहां जाके घटना करते हैं, चोरी करते हैं। चोरी करके माल लेके फिर वहां से डेरा उखाड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। औरैया की सुभाष चौक के पास एक बेकाबू कार का कहर देखने को मिला। यातायात पुलिस का सिपाही बाल बाल यहां पर बच गया। चेकिंग के दौरान की ये घटना है। बेकाबू कार चालक मौके से फरार हो गया। तो औरैया की ये खबर, बेकाबू कार का कहर देखने को मिला कि और किस तरह से अचानक से स्पीड बढ़ जाती है और सिपाही बाल बाल बच गया, जो कि इस कार को डायरेक्शन दे रहा था, लेकिन इस पर ही ये कार आने लग गई। कानपुर में लगातार AQI लेवल बढ़ता जा रहा है। आज लगभग 250 के पास AQI लेवल देखने को मिला है। पॉल्यूशन लोगों के लिए हानिकारक साबित हो रहा है। फिलहाल इसके बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से लोगों को सांस लेने में भी काफी दिक्कत हो रही है। प्रदूषण की मात्रा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। इस वक्त सुबह का वक्त है, आप देख सकते हैं कि जहां तक कैमरे की नज़र जा रही है ये स्मॉग साफ तौर पर देखा जा सकता है और स्मॉग की चादर बरकरार बनी रहती है। दीपावली के बाद से लगातार बनी। हालांकि अगर AQI लेवल की बात की जाए तो 200 से 250 के बीच में ये फ्लोट कर रहा है और कानपुर के अलग अलग सेंटर्स पे इसका रीडिंग देखने को मिल रही है और खासकर सुबह के वक्त ज़्यादा इसका असर देखने को मिलता है। अगर इसकी हम डिमॉन्स्ट्रेशन वाली बात करें तो गाड़ियाँ जो थाने
देखिए बाहर खड़ी हैं, इन पे जो ये डस्ट है इस बात का प्रमाण है कि कितना। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये एम्बुलेंस रोज खड़ी होती है और हटती है। सुबह का वक्त है, देखिए पॉल्यूशन की चादर देखिए, देखिए कहाँ तक, जहाँ तक देख सकते हैं, ये देखिए कितनी इस पे डस्ट चढ़ी हुई है। यही डस्ट लोगों के नाक के माध्यम से उनके फेफड़ों तक पहुँच रही है और यही वजह है कि पिछले 10 दिन के अंदर अगर हम बात करें जीएसवी मेडिकल कॉलेज की के हेलेट अस्पताल की, तो ओपीडी में लगभग 2500 से ज़्यादा मरीज पहुँचे हैं, सांस की रोगी। ऐसे में डॉक्टर्स भी सलाह दे रहे हैं कि मॉर्निंग वॉकर्स एहतियात बरतें और मास्क लगा के निकलें। अब देखना ये होगा कि प्रशासनिक अधिकारी क्या विकल्प ऐसा लाते हैं जिससे इस प्रदूषण की मात्रा को कम किया जा सके। विजनस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। पीलीभीत की मथुरा टांडा रोड पर खेती की जमीन पर बिना नक्शा पास कराए ही अवैध रूप से विकसित की जा रही प्रिंस सिल्वर सिटी पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया। गांव चिड़ियाघर में प्रिंस सिल्वर सिटी नाम से एसपी नेता यूसुफ कादरी की ओर से अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। शिकायत मिलने पर डीएम ने जांच के लिए आदेश दिए। जांच के बाद सिटी मजिस्ट्रेट पुलिस फोर्स के साथ प्रिंस सिल्वर कॉलोनी पहुंच गए। निरीक्षण के बाद वहां पर बनी हुई नींव को जेसीबी से उखाड़ दिया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से आसपास की कॉलोनी बना रखे लोगों में खलबली मच गई है। शिकायत हुई थी कि प्रिंस कॉलोनी अवैध रूप से विकसित की जा रही है, ना उसकी 81 या 82 हुई है और ना ही लेआउट पास है। उसी क्रम में जब शिकायत हुई है तो इसकी जांच कराई। जेई क्रिश्चियन द्वारा जांच की गई तो ये पाया गया अवैध रूप से ये बन रहा है। इस वजह से जो है इसकी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ में एडिशनल एसपी श्वेता श्रीवास्तव की बेटे की एक्सीडेंट में हुई मौत के मामले को लेकर कार का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ गया है। बच्चे को टक्कर मारकर एसयूवी के भागने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पॉलिटेक्निकल चौराहे के पास सुबह 5:42 का ये फुटेज बताया गया है। तो ये एक्सक्लूसिव वीडियो न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। अब इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है कि आखिर कैसे यह हादसा हुआ था। एडिशनल एसपी के बेटे की इसमें मौत हो गई थी। तो बच्चे को टक्कर मारकर एसयूवी के भागने का ये सीसीटीवी फुटेज है। एडिशनल एसपी श्वेता श्रीवास्तव के बेटे की मौत मामले को लेकर 2 आरोपी अरेस्ट भी हो चुके हैं। सार्थक सिंह और देवश्री को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, पहली एक्सीडेंट की और दूसरी आरोपी की। तो सार्थक सिंह और देवश्री को गिरफ्तार कर लिया गया है। एडिशनल एसपी के बेटे से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। तो एडिशनल एसपी के बेटे की दरअसल मौत हो गई थी इस हादसे में और अब 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। लंगड़ा ऑपरेशन में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ में गैंगस्टर शैलेश यादव के पैर में गोली लगी है। पुलिस एनकाउंटर में शैलेश यादव दिनेश को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस से घिरता हुआ देखकर पुलिस पर बदमाश ने फायरिंग कर दी। घायल बदमाश को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया है। जौनपुर में शैलेश यादव 10 मामलों में वांटेड चल रहा था। केराकत निवासी कुख्यात गैंगस्टर बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश के पास से पुलिस देसी तमंचा, कारतूस, बाइक, 3 मोबाइल और नकदी बरामद कर चुकी है। गौरा बादशाहपुर पुलिस की इलाके के परौवा गांव में अमृत सरोवर के पास मुठभेड़ हुई।